नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, असली अर्थव्यवस्था वो नहीं होता जो पीस के समय, शांति के समय, जब दुनिया में कुछ नहीं चल रहा हो, सब कुछ नॉर्मल है, उस समय उस देश की इकोनॉमी बढ़ती चली जाए। बल्कि असली और ताकतवर अर्थव्यवस्था वो होती है जो दुनिया में खराब से खराब सिचुएशन के वक्त, यानी हर जगह युद्ध छिड़ा हो, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कहीं पर आतंकवादी हमले हो रहे हो, कहीं पर अलग अलग देशों के विवाद चल रहे हो, ऐसे टाइम में वो देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ ग्रो ही नहीं करती बल्कि बहुत तेजी से ग्रो करती है ना, वही किसी भी वक्त किसी भी चैलेंजिंग फेस में गिर नहीं सकती। और यही असली और ताकतवर अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं चीन की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ा लिया था, लेकिन वो दुनिया में एक पीस टाइम था, वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर नहीं चल रहा था। सोवियत यूनियन और अमेरिका का जो राइवलरी था वो भी खत्म हो चुका था। दुनिया में कोई भी बड़े बड़े देशों का युद्ध नहीं हुआ और इसी वजह से चीन अपने इंडस्ट्रीज को बिल्ड करके ग्रो कर पाया। लेकिन अब जब दुनिया में हर जगह युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसे ट्रेस में बहुत कठिनाइयां आ रही है, बड़े बड़े देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे सिचुएशन में, ऐसे खराब हालत में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और यकीन मानिए, ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था आने वाले लंबे समय तक खड़ी रह पाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो अभी तक कुछ हद तक तो स्टेबल ही है। और इसका फिर से एक शानदार उदाहरण भारत ने पेश कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और दुनिया भर में लॉकडाउन भी लग गया था, तो उस वक्त जो कच्चे तेल के दाम थे वो एक बार को माइनस में चले गए थे, मतलब बहुत कम हो गए थे। यहाँ तक की हालत ये हो गई थी कि कई देश ये भी कह रहे थे कि भाई हमसे तेल ले जाओ, पैसे भले ही मत दो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो कच्चे तेल के जो कुएं होते हैं, हम उसे अपनी मर्जी के हिसाब से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार यूज करके उससे तेल निकालना बंद कर दिया तो उस कुएं को डेड घोषित कर दिया जाता है। मतलब आप उस जगह से जहां पर आपने खुदाई की है, उस गड्ढे से दोबारा तेल नहीं निकाल सकते। और अगर आप दोबारा उस बंद पड़े गड्ढे में से तेल निकालते हैं तो आपको सेम उतना ही भारी खर्चा आएगा जितना कि एक नए तेल के गड्ढे को खोलने में आता है। इसलिए आपको उस गड्ढे से कंटिन्यूअसली तेल निकालना ही पड़ता है। तो जब कोरोना काल लग गया था, जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था, तब कहीं पर कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा था, कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा था। तब उस वक्त तेल की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, बिल्कुल मान लो खत्म ही हो गई थी। इसी कारण कोई भी देश तेल खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था। और अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश दूसरे देश से तेल खरीद के अपने देश में स्टोर कर रहे थे, और इन्होंने इतना ज्यादा स्टोर कर लिया था कि इनके पास जगह नहीं बच रही थी तेल को रखने के लिए। और इसी वजह से उस टाइम तेल की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चली गई थी, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और उसी वक्त भारत ने बहुत ही भारी मात्रा में अमेरिका से कच्चा तेल खरीदा था। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने 2021 में अपनी जरूरत का 10% तक का कच्चा तेल सिर्फ अमेरिका से ही खरीद रहा था, क्योंकि हमें अमेरिका से तेल बहुत ही सस्ता मिल रहा था। लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद ही यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हो गया और लॉकडाउन भी खत्म हो गया था। तब अमेरिका का तेल महंगा हो गया और रूस का तेल सस्ता हो गया था। और तब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और हमने रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदा कि अपनी जरूरत का 25 से लेकर 30% तक हम सिर्फ रूस से ही खरीदने लगे थे। लेकिन पिछले एक साल में जो रूस के तेलों पर हमें डिस्काउंट मिलता था वो हमें मिलना बंद हो गया। तब भारत ने क्या किया कि वेनेजुएला और कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्री से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और हाल ही में देखा गया है कि अमेरिका का जो कच्चा तेल है उसकी कीमत भी अब गिरने लगी है। और आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि अमेरिका का जो कच्चा तेल है वो क्वालिटी के मामले में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सल्फर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम पाई जाती है। इसलिए भारत ने क्या किया कि रूस और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीदना कम कर दिया है। और अब हम अमेरिका से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो कच्चा तेल है अभी सस्ता हुआ है और क्वालिटी के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके तेल से काफी बेहतर है। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अमेरिका को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है, करीबन 70 लाख बैरल कच्चा तेल का। और ये तेल अभी बहुत बड़े बड़े टैंकर्स में भारत की तरफ शिफ्ट भी कर दिया गया है, मतलब ये रास्ते में ही है, भारत की तरफ आ रहे हैं। और आने वाले समय में बताया ये जा रहा है कि भारत अमेरिका से और भी ज्यादा कच्चा तेल खरीद सकता है, क्योंकि एक तो हमें सस्ता मिल रहा है और क्वालिटी के मामले में अमेरिका का तेल बहुत बेहतर है। तो इस डील से हमें ये देखने को मिला कि कोई भी हमारा परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमें जिससे सस्ता सामान मिलेगा, बेहतर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हम उससे ही खरीदेंगे, फिर चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका। तो खैर ये डील आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।